सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। लो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिटरमिनर्स। तो जल्दी से अपनी आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। तो इस बात को हल्के में ना लें, जल्दी से जल्दी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाएं। तो उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो गए होंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डिटरमिनर्स होता क्या है। पहले मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक आइडिया दे दूँ कि डिटरमिनर्स क्या होता है। जैसे कि यदि हमें किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, मान लीजिए कि यदि मुझे बताना है कि वह एक लड़का है या फिर कुछ भी, मतलब कि डिटरमाइन करना हो या फिर स्पेसिफाई करना हो, तो मैं किसका यूज करता हूँ? मैं यूज करता हूँ डिटरमिनर्स का। अब डिटरमिनर्स क्या होते हैं आप लोगों को तो समझ में आ गया। जब भी मुझे किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करना होता है या फिर डिटरमाइन करना होता है तो मैं डिटरमिनर्स का यूज करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कह देता हूँ द अर्थ, तो ये क्या हुआ? ये हुआ डिटरमिनर्स। और अगर मैं कह देता हूँ इसी के साथ में कि वह लड़का है, ठीक है ना, तो ये सब जितने भी कॉमन हुए ये सब क्या है? ये सब ही हैं डिटरमिनर्स। तो चलिए अब हम लोग एक इसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अब आप लोग अपने कॉपी पे अपने पेन से लिखिए, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स that specify or determine the reference of noun and noun phrase। ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि डिटरमिनर्स वो होते हैं जो किसी भी नाउन या फिर नाउन फ्रेज को डिटरमाइन या फिर स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर ले लेता हूँ तो द रेड बॉक्स हैज ऑल माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स। ठीक है ना। तो मान लीजिए रेड बॉक्स है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि द रेड बॉक्स, यहाँ पे जो द मैंने लगाया है वो किसके लिए लगाया? किसी स्पेसिफिक रेड बॉक्स के लिए लगाया है। ठीक है ना। आप लोग को ए एन द का यूज़ भी मैं इसी में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको और भी डीप में ए एन और द का यूज जानना है तो आप हमारी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे विजिट करें, वहाँ पे मैं सब कुछ बना के रखा हूँ। ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर्स। बच्चों मैं कोशिश करूँगा कि इसे एक ही पार्ट में क्लियर करूँ, पर अगर नहीं हो पाएगा तो ये 2 पार्ट में भी जाएगा। तो इसे अगर आप लोग ये पहला पार्ट देख रहे हो तो इन फ्यूचर अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दूसरा पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है वो आ जाता है आर्टिकल्स का। ठीक है ना। तो आर्टिकल्स की, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है ए, दूसरा एन, तीसरा द। तो आर्टिकल के कितने पार्ट्स हुए? 3 पार्ट हुए, ए एन और द। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स के कितने पार्ट होते हैं। और अब मैं बात करता हूँ ए और एन और द के बारे में। देखिए मैं हल्के मतलब कि लाइटली बता रहा हूँ। जो ए होता है इसका यूज कब होता है? जब हमें किसी भी चीज़ को अगर उसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके साउंड में अगर आ या फिर हिंदी के जितने भी वॉवेल्स होते हैं हिंदी के, वो सब अगर न आए, ठीक है ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ए का। यानी कि ए का यूज़ तब होता है जब उसकी साउंड किसी ऐसे वर्ड से हो जो कि हिंदी के वॉवेल में ना आए। ठीक है ना। इंग्लिश की वॉवेल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं हिंदी की वॉवेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और एन का यूज़ कब करते हैं? जब वावेल में आए। अब आप लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल की तरफ लेता हूँ। देखिए सबसे फेमस एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ HOUR, आप लोग इसे क्या पढ़ेंगे? आप लोग इसे पढ़ेंगे हावर, पर ये गलत है। इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर। तो यहाँ पे आ आया ना, तो इसके साथ क्या लगेगा? बोलिए बोलिए, इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा एन। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे सेंटेंसेस वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ए एन लगता है। अब बात करते हैं द के यूज के बारे में। देखिए जो द होता है वो कब यूज होता है? द हमेशा किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज होता है या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज होता है जो दुनिया में एक ही हो या फिर यूनिक हो। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था द रेड बॉक्स वाला कि उसमें मेरे
ये सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, तो उसमें अब मैं एक ही रेड बॉक्स की बात कर रहा हूँ। रेड बॉक्स तो कई सारे हो सकते हैं, पर मैं किसी स्पेसिफिक रेड बॉक्स के बारे में बात कर रहा था, इसीलिए वहाँ पे द का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर्स का पहला पार्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर्स का जो दूसरा आ जाता है, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डिटरमिनर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर वाली हेडिंग के नीचे ये सब लिखिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आप लोग लिख भी जरूर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा आ जाता है, ये आ जाता है डेमोनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना। डेमोनिस्ट्रेटिव, तो जो डेमोनिस्ट्रेटिव होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी की तरफ इशारा करते हैं। आप लोग डेमोनिस्ट्रेटिव के आगे ब्रैकेट में ज़रूर लिख लीजिएगा इशारा, ठीक है ना। जब भी हम किसी की ओर इशारा करते हैं, मतलब कि दैट इज़ माई पेन, दैट दिस इज़ बुक, और मतलब कि जो हुआ ना कि कैन यू गिव मी दिस पेन, ये सब जितने भी सेंटेंस हैं, इसमें हम इशारा करेंगे अपने सेंटेंस से। तो जिसमें हम अपने सेंटेंस के माध्यम से इशारा करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेमोनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना। तो डेमोनिस्ट्रेटिव में यही लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में इशारा करना। तो उम्मीद आप लोग लिख लिए होंगे। और इसका जो कॉमन डेमोनिस्ट्रेटिव होता है वो होता है दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब हुआ। और एग्जांपल्स आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, प्लीज़ गिव मी दिस पेन, या फिर कुछ भी। इसके बाद जो हमारा अगला डिटरमिनर्स आ जाता है, वो हमारा आ जाता है तीसरा, यानी कि पोजेसिव डिटरमिनर्स, ठीक है ना। यही लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर्स का। तो जो पोजेसिव होता है, इसके बगल में आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, इसके बगल में आप लोग लिख लीजिएगा अधिकार, ठीक है ना। यानी कि अपना हक जताना। जब कोई भी अपना हक जताता है किसी चीज़ पे, जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये गाड़ी मेरी है, तो इन सभी चीज़ों पे जब भी कोई भी हक जताता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं पोजेसिव। जैसे कि ये गाड़ी मेरी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अधिकार जता रहा हूँ इस गाड़ी के ऊपर कि ये गाड़ी मेरी है, ठीक है ना। तो जब भी हम कभी भी अधिकार जताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पोजेसिव डेमोनिस्ट्रेटिव, ठीक है, सॉरी पोजेसिव डिटरमिनर्स, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ मैं बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट, अवर, दियर। तो ये मैंने आपको जितने भी वर्ड्स बताए, सभी किसके थे, सभी थे पोजेसिव के। तो उम्मीद है आप लोगों को पोजेसिव बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डिटरमिनर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारी अगली हेडिंग आएगी वो कौन सी आएगी, डिटरमिनर ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या बताई जाएगी, क्वांटिटी बताई जाएगी, ठीक है ना। जब हमें कोई भी ये बताए कि क्वांटिटी है, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डिटरमिनर ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि मैं कहता हूँ ये 1 2 3, या फिर अगर मैं कहता हूँ, देखिए अगर कोई भी आपको क्वांटिटी बताएगा तो क्या होगा, डिटरमिनर्स ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्यू पेंसिल्स, ठीक है ना। तो जब मैं फ्यू पेंसिल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा हूँ कि नहीं, कि पेंसिल की मात्रा क्या है, ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितने नंबर में है, ठीक है ना। तो वो कुछ है। अब मैं कह रहा हूँ कि लिटिल वाटर, तो बहुत कम पानी है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, डिटरमिनर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग डिटरमिनर ऑफ क्वांटिटी को भी पहचान सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनर ऑफ नंबर। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा है और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग कर ही देंगे सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक है डिटरमिनर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो जो डिटरमिनर ऑफ नंबर होता है, इसमें हमें नंबर बताया जाता है कि कितना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में अक्सर आता है, ठीक है ना। डिटरमिनर ऑफ नंबर नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये तो सिंपल हमें क्या बता देता है, नंबर बता देता है। लेकिन जो इसके टाइप्स होते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसे आप लोग काफ़ी अच्छी हेडिंग में लिखिएगा, डिटरमिनर ऑफ जो नंबर है, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, डिटरमिनर ऑफ नंबर। फिर ऐसे बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कोऑर्डिनल नंबर, और यहाँ पे लिखिएगा ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनल नंबर आ जाता है,
वो हमें ये बताता है कि कोई भी नंबर जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ध्यान दीजिए जो कोऑर्डिनल नंबर होता है वो हमें रैंक नहीं बताता है, जबकि जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो हमें रैंक बताता है। ठीक है ना? तो ये इन दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंस है, दोनों ही हमें नंबर बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनल नंबर बताता है और ये अल्फ़ाबेट बताता है ऑर्डिनल, दोनों ही हमें नंबर बताते हैं। लेकिन ये जो होता है ये हमें रैंक नहीं बताता है, जनरल नंबर बताता है। ये हमें रैंक नहीं बताता है, जनरल नंबर बताता है। जैसे कि मान लीजिए 2 बॉय 3 पेन, ये सब ये हमें रैंक बताता है। जैसे कि 4th 5th 6th, जैसे कि सिक्स्थ बॉय फ्रॉम लेफ्ट, 7th बॉय फ्रॉम राइट। तो ठीक है ना? तो जो हमें रैंक बताता है उसी को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है ना? तो इसके बाद हमारे सामने जो अगला आ जाता है वो आ जाता है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल सा है कि जब हम लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स होगा। और यहाँ पे वर्ड कौन कौन से यूज होते हैं, वो हुआ वाट हो गया, या फिर विच हो गया, हुज हो गया। तो ये 3 जो वर्ड हैं ये बहुत ही मेन वर्ड हैं इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स के। तो आप लोग इन सभी तीनों वर्डों को जरूर लिख लीजिएगा। तो जिसमें जिसमें आप लोग को दिख जाए वाट विच हुज, तो इन तीनों वर्ड अगर आपको दिखते हैं तो आप लोग क्या पहचान के बता देंगे कि ये कौन सा डिटर्मिनर है, ये है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। तो आज की इस वीडियो में लगता है आगे वाला नहीं कवर हो पाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग तभी भी कवर करने की अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इसे अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसे मत मिस कीजिएगा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम लोगों ने पढ़ा डिटर्मिनर्स के बारे में। जो डिटर्मिनर्स होता है उसे उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन डिटर्मिनर्स के कितने होते हैं, 3 होते हैं। और उसके बाद उसके डिटर्मिनर्स के क्लासिफिकेशन के बाद हमने डिटर्मिनर ऑफ नंबर देखा, हमने डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी देखा, हमने इंटरोगेटिव डिटर्मिनर देखा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो यदि आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यहाँ तक आए गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।